जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग मीडिया और मैं हूं आपका होस्ट राशिद अली। जी नाज़रीन, आज हम आए हैं मंडी अहमदाबाद ज़िला उकाड़ा में। नाज़रीन, मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं। इनकी स्टोरी नाज़रीन बहुत ही दर्दनाक है। नाज़रीन, ये भाई का माशाल्लाह अच्छा खासा कारोबार था, अपनी किराना की दुकान थी। जी नाज़रीन, ये भाई एक दिन जा रहे थे बाइक पे बाज़ार से सामान लेने के लिए, तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। जब ये बाइक से गिरे तो इनकी टांगों के ऊपर से लोडर गाड़ी गुजर गई, जिसकी वजह से इनकी दोनों टांगें बुरी तरह से कुचली गई। तो भाई पता नहीं कितनी देर वहाँ पे बेहोश रहे हैं, कौन उठा के इन्हें हॉस्पिटल लेके गया। उस वक्त इनकी जेब में तकरीबन 50,000 से प्लस या लाख रुपया था, वो भी किसी ने निकाल लिया है। इन्हें नहीं पता, क्योंकि ये तो बेहोश थे। हॉस्पिटल में जाके इन्हें होश आई है। और नाजरीन, जब ये होश में आए हैं तो इन्होंने देखा कि हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, तो दोनों टांगें बुरी तरह से कुचली हुई थी। और वहाँ पे इनका इलाज शुरू हुआ है। तकरीबन 3 माह तक ये हॉस्पिटल में रहे हैं। और उसके बाद जो है, इनकी दुकान ये चलाते थे अपनी किराना की, इनके अलावा घर में कोई बड़ा नहीं था। तो दुकान चलाने के लिए वैसे बच्चे या किसी ने दुकान चलाना शुरू किया, जो भी सामान सेल होता था वो पैसे इनके इलाज में ख़र्च हो जाते थे। जी नाजरीन, तो बाकी की कहानी जानते हैं भाईजान की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। जी भाईजान, आपका कैसे एक्सीडेंट हुआ? मैं घर से निकला था दुकान के लिए सामान लेने के लिए। रास्ते में जो है ना टक्कर हो गई मोटरसाइकिल से और मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा मुझे पता ही नहीं चला, मेरी दोनों टांगें जो हैं वो कुचली हुई थी। और मेरी पॉकेट में सामान था, कुछ पैसे वगैरह थे, 2 मोबाइल थे, वो भी गायब हो गए। और 1.5 लाख रुपया था, उसका भी नहीं पता चला। 3 साढ़े 3 माह तक मैं हॉस्पिटल में ही रहा हूँ इलाज के लिए। मेरे पीछे घर का जो निज़ाम था वो सब दरम बरम हो गया। मेरी दुकान थी, वो सभी पैसे मेरे इलाज पर लग गए। अब मैं बिल्कुल नकारा हो चुका हूँ, क्योंकि मैं चारपाई पे बैठा हूँ। मेरा इस वक्त ना कोई दोस्त है ना भाई है। दोबारा मेरा जो है दुकान का निज़ाम वो नहीं चल सका। जिनसे पहले सामान लेता था उन्होंने कहा अब आपको उधार कैसे दूं, आपने हमें वापस ही नहीं करना, इसलिए दुकान बंद करनी पड़ी। अब घर में बैठा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये एक बीवी है मेरी। तो कितना अरसा हो गया आपके एक्सीडेंट को? तकरीबन 1 साल हो चला है। 1 साल या एक साल 1 महीना हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ आपकी एक टांग तो कटी हुई है और दूसरा पाँव भी टेढ़ा है। उस पर वज़न, आप खड़े होने की कोशिश करें तो वज़न संभालती है आपकी वो टांग? नहीं जी, वो टांग अभी तक ज़ख़म है, वैसे भी वो वज़न नहीं उठाती पूरा। अभी तक उसके ज़ख़म भी नहीं बचे। और मैं इसी तरह चारपाई पे बैठा हूँ, सारा दिन चारपाई पे गुजर जाता है, ये वज़न नहीं उठा सकती। तो अभी आप चल फिर नहीं सकते अपने पाँव पे, तो अगर आपको टांग दूसरी लग जाती है, अगर प्लास्टिक की टांग लग जाती है, तो चल सकते हैं आप अपने पाँव पे? वो डॉक्टर कहते हैं ये जो आपकी दूसरी टांग है ना, ये जो बची है, इसका सारी का ऐसे जो है ना कीमा हो गया है। अब इस पे वज़न नहीं डाल सकते आप, बहुत मुश्किल है अगर आप चल सकें तो। पाँव भी टेढ़ा है, हड्डी जो है वो अपनी जगह पे नहीं जुड़ी, वो सारा गोश्त ही है। तो आपके अगर इस पाँव का भी इलाज होता है, ऑपरेट वगैरह होता है, तो ठीक हो सकता है मेरे ख्याल में, या नहीं हो सकता? डॉक्टर की क्या राय है इस मामले में? डॉक्टर कहते हैं बहुत सारा पैसा लगेगा इस टांग के लिए। कितना पैसा लगेगा तकरीबन? उन्होंने तकरीबन बताया था 25-30 लाख रुपए लगेगा आपकी इस टांग के लिए कामयाब करने के लिए। और मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, इसलिए घर में ही बैठा हूँ। तो अभी आपके घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? आप बता रहे हैं कि आपकी दुकान भी ख़त्म हो गई है और घर में अकेले कमाने वाले भी आप थे। बच्चे मैं देख रहा हूँ आपके बिल्कुल छोटे छोटे हैं। बच्चे पढ़ते हैं आपके? जी बच्चे मेरे पढ़ते हैं। बेटी मेरी माशाल्लाह 30वें सिपारे लगी हुई है। औ- और जो बेटी मेरी दूसरी है वो नूरानी कायदे पे है, स्कूल भी जाते हैं। अब ये तीसरी क्लास में हुई है। इनकी तालीम जो है वो सारा निज़ाम, पहले प्राइवेट पढ़ते थे बच्चे, अब जो है ना उन प्राइवेट स्कूल वालों ने भी निकाल दिया है, अभी आप फ़ीस नहीं पे कर सकते, इसलिए अब सरकारी स्कूल में दाखिल करवाना है बच्चों को। तो अभी बच्चे मतलब सरकारी स्कूल में पहले पढ़ रहे, प्राइवेट में पढ़ रहे थे, तो अभी उन्होंने निकाल दिया फ़ीस की वजह से, तो अभी बच्चे आपके नहीं पढ़ रहे, घर पे ही होते हैं?
बच्चे मेरे अभी तक तो घर पे हैं। एक सरकारी स्कूल टीचर से रब्ता किया था, उसने कहा अभी तक 1.5 माह बाद जो है ना बच्चों के पेपर हैं, पेपर के बाद दाखिला शुरू होगा, दाखिला जब शुरू होगा फिर आपके बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। तो भाईजान तकरीबन 1 साल से आपके घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? दुकान तो आपकी आप बता रहे हैं पहले ही ख़त्म हो चुकी है, आप चारपाई पे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, तो घर का अखराजात कैसे पूरे कर रहे हैं? ये मेरी बीवी है, ये लोगों के घरों में जाकर काम करती है और बच्चों के लिए कुछ लेके आ जाती है। तो मतलब ये आप ही जो कमाती हैं बस उसी से आपके घर का गुजारा चल रहा है? तो भाई आप ही कितना कमा लेती होंगी एक माह में? 5-5.5 हज़ार रुपये जी। इतने में तो मेरे ख्याल में ये सारे बच्चों की जूतियां लेने जाओ तो जूतियां भी नहीं आएंगी। घर का खर्चा कैसे चलता होगा? बच्चों के कपड़े लेने, अद्वियात लेनी, राशन लेना, काफ़ी मामलात होते हैं ज़िंदगी में ज़रूरियात के लिए, तो कैसे आप गुजारा कर रहे हैं घर का? ये सब तो अल्लाह की मेहरबानी है, इतने में हमारा गुज़र बसर हो रहा है। बच्चों को 2 टाइम या 1 टाइम खाना मिल जाता है, बच्चे सो जाते हैं। देखें नाजरीन, इससे पहले हमने एक स्टोरी की थी इजाज़ की, उसका भी यही इशू था कि उसकी टांग का जो है ना टांग टूट गई, तो उसकी वाइफ तकरीबन 2 माह के बाद इसे छोड़कर चली गई। मैं सलाम पेश करता हूँ इस बहन को जिसने अपने शोहर को इस मुश्किल हालात में छोड़ा नहीं है, बल्कि उनका साथ दिया है, उन्हें संभाला है, बच्चों को भी पाल रही हैं, अपने शोहर को भी संभाल रही हैं, घर का निज़ाम। अकेली औरत भाईजान देखें आप, अगर औरत पढ़ी लिखी हो, किसी शहर में अच्छी जॉब कर सकती है, ये गांव के रहने वाले हैं, देहात के रहने वाले हैं, ना तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, ना ये जॉब कर सकती हैं। लोगों के घर में काम करके कितना मिल जाता है आपको भी पता है। तो मैं सलूट पेश करता हूँ इस बहन को और इसकी हिम्मत को, और बाकी मैं कोशिश करूँगा आप ही से भी बात करने की। अस्सलाम वालेकुम आप ही। वालेकुम सलाम। तो अभी कैसे आप संभाल रही हैं सब कुछ, अभी बच्चों को भी, अपने शोहर को भी, बाहर का काम भी करना? बस संभाल रही हूँ भाई। देखो, हमने आपको अपनी स्टोरी सुनाई है, घरों में काम करके मैं संभाल रही बहुत मुश्किल से। तो घरों में काम करती हैं आप, और बच्चों को पीछे आपके शोहर ही संभालते हैं? जी, तो भाईजान आपको तो काफ़ी मुश्किल होती होगी, क्योंकि आप खड़े तो हो नहीं सकते, बच्चे बाहर चले जाते हैं, क्या कहते हैं बच्चा गुम हो सकता है, तो कैसे ढूंढेंगे? तो क्या बहुत परेशानी में होंगे आप तो? ये बड़ी बेटी है, ये ज़्यादातर यही ख्याल रखती है, क्योंकि ये मेरा साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि जब जितनी देर मैं कार में बैठा हूँ ये मेरे साथ है। तो अभी भाईजान आप देखने वाले नाजरीन से क्या कहना चाहेंगे? मेरी इनसे यही गुजारिश है, आप मेरी जो है ना हेल्प करें, मैं अपनी टांग जो है उसका इलाज करवा सकूं और अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकूं, क्योंकि मेरे पास अब कोई वसाइल नहीं है मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। मैं कहता हूं मेरी अगर आप मदद करोगे तो मैं अपनी दोबारा दुकान जो है वो चालू कर सकता हूं, अपने बच्चों का पेट पाल सकता हूं। देखें नाजरीन, मुश्किल टाइम किसी पर भी आ सकता है, ये अल्लाह की तरफ से आता है और किसी पर भी आ सकता है। अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुशहाल थे, किसी तरह की इन्हें परेशानी नहीं थी और ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि ये हालात हम पर आएंगे, पर होता वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी है। और नाजरीन, जब मुश्किल हालात में सब छोड़ जाए ना तो अल्लाह सहारा होता है, और जिसे अल्लाह संभाले उसे कोई भी नहीं गिरा सकता। और नाजरीन, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपने इनकी हेल्प करनी है। आगे रमज़ान आ रहा है, जो फितराना करना चाहते हैं वो इनके साथ कॉन्टैक्ट करें, ये भाई की टांग का इलाज हो जाए, इनकी टांग लग जाए, ताकि ये अपने बच्चों के लिए दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकें। देखें माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं, इन्हें तो पता भी नहीं कि हमारा घर किस हालात से गुजर रहा है। आगे ईद आ रही है, ईद में इनका भी दिल करेगा नए कपड़े पहनने को, नई जूतियाँ पहनने को, तो क्या करेंगी? इनकी वालदा बेचारी कितना कमा सकती हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपने घर के अखराजात पूरे कर रही होंगी, इन्हें नए कपड़े कहाँ से दिलाएगी? तो अभी ये आपकी और हमारी सब की ज़िम्मेदारी है कि हमने ईद पे बच्चों को अच्छे खाने भी खिलाने हैं, अच्छे कपड़े भी लेके देने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करनी है, दिल खोल के हेल्प करनी है। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, तो इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करें और इनकी हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।